अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मुनीज़े खालिद। Some of you might know me from my cooking show Muniz's Kitchen on Zyka TV और अब मैं आपको बहुत सी डिलीशियस रेसिपीज सिखाऊंगी on my YouTube चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही यम्मी चूई गुई चॉकलेट चिप कुकीज़ सिखाऊंगी। चॉकलेट चिप कुकीज़ के लिए हमें चाहिए 120 ग्राम्स मैदा, 120 ग्राम्स ब्रेड फ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 3/4 टीस्पून नमक, 226 grams मक्खन, salted हो या unsalted it's up to you, 190 grams brown sugar, 95 grams caster sugar, 1 teaspoon vanilla essence, 2 eggs, 1 egg yolk and 280 grams dark chocolate chunks। हमारी चॉकलेट चिप कुकीज़ के लिए सबसे पहले हम ब्राउन बटर बनाएंगे। Now for those of you who don't know what brown butter is, I will explain it to you. So हमने एक सॉस पैन लेना है, उसके अंदर हमने अपना मक्खन डालना है। सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड, वेरी ऑनेस्टली इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कंसिडरिंग जब हम इतनी चीनी डाल रहे हैं एक रेसिपी के अंदर, तो सॉल्टेड अनसॉल्टेड मक्खन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये जो मक्खन है हमने सॉस पैन में डाल के सबसे पहले मेल्ट कर लेना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हमने इसको फर्दर लो हीट के ऊपर पकाना है जब तक शरशर सी एक आवाज़ आएगी। एंड वंस दैट साउंड स्टॉप्स कमिंग दैट्स व्हेन वी हैव एन आइडिया कि हमारा ब्राउन बटर तैयार हो गया है। बेसिकली हम क्या रहे हैं, जो टेक्निकल चीज़ है कि इसके मिल्क सॉलिड्स हम सेपरेट कर रहे हैं, जिस तरह जब हम घी बनाते हैं। सो इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे जब तक इसका एक नटी सा अरोमा नहीं आ जाता, वो जो शरशर आवाज़ है वो नहीं ख़त्म हो जाती। एंड आप देखेंगे तो इसका जब चम्मच हिलाएंगे तो कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। सो लेट्स गेट लिटिल क्लोजर सो दैट यू कैन सी इट मोर क्लियरली। नाउ यू कैन टेल दैट वो जो साउंड है, जो शरशर आवाज़ थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एंड मैंने चम्मच हिलाया है तो वो हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है, तो मैं चूल्हा अब बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन आपको कलर नज़र आएगा ऑफ द ब्राउन बटर एंड इट्स स्मेलिंग वंडरफुल, रियली नाइस नटी अरोमा। हमने अपना ब्राउन बटर जो है अपने स्टैंड मिक्सर में डाल दिया है। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है, आप नॉर्मल इसको किसी भी प्याले के अंदर डाल के पहले ठंडा करके फिर इसको फर्दर हम मिक्स कर सकते हैं विद अ हैंड विस्क। जितनी देर हमारा ब्राउन बटर ठंडा होता है थोड़ा सा, उतनी देर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स कंबाइन कर लेंगे। सो हमारा मैदा, हमारा ब्रेड फ्लावर अगर आपके पास ना हो आप रेगुलर मैदा इस्तेमाल कर लें, नमक एंड हमारा बेकिंग सोडा एक प्याले में डाल के हम हल्का सा विस्क कर लेंगे। अब हम अपने ब्राउन बटर के अंदर अपनी ब्राउन शुगर एंड कास्टर शुगर डाल देंगे और इसको मेक श्योर करना है कि मक्खन को थोड़ा सा आपने ठंडा कर लें। एंड हमारी कास्टर शुगर। सो दिस हैज़ बिन मिक्सिंग फॉर अबाउट 3 to 4 minutes और अब हम इसके अंदर अपने एग्स, एग योक और वनीला एसेंस डाल देंगे। हमारे एग्स, हमारा एग योक एंड हमारी वनीला एसेंस। इसको हम फर्दर मिक्स करेंगे फॉर अनदर 3 to 4 minutes। ये हमारा मिक्सचर अब अच्छे से मिक्स हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू फोल्ड इन आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने सेपरेटली बोल में मिक्स किए थे। सो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड इन द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, हमारा ब्रेड फ्लावर, सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोल्ड दिस यूजिंग आवर स्पैचुला। जब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फोल्ड इन हो जाएंगे तो अब हम अपने चॉकलेट चंक्स भी इसमें डालेंगे। अब हम अपने जो चॉकलेट चंक्स हैं उनको भी अच्छे से फोल्ड इन कर लेंगे। अगर आपसे खुद ना हो रहा हो फोल्ड तो आप किसी स्ट्रॉन्ग गर्ल की भी हेल्प ले सकती हैं, और मेरे पास एक बहुत स्पेशल स्ट्रॉन्ग गर्ल है, अलीसा। अलीसा, कैन यू हेल्प मी? Yeah, can you show me how to mix it? Wow, good job. Wow. Watching
That's nice. What am I making? Cookie. Yes. Alice. डो के अंदर चॉकलेट चंक्स डालने के बाद हमने उसको फ्रिज में तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख दिया। आइसक्रीम स्कूपर से हमने ये बॉल्स निकाल देने ऑन टू आवर आइसक्रीम ट्रे एंड इसको हमने 24 आवर्स के लिए फ्रीज़ करना है। इसको 24 घंटे जब हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो उससे एक हमें बेनिफिट जो सबसे बड़ा है वो होगा कि ब्राउन बटर का फ्लेवर भी इंटेंसिफाई होगा, चॉकलेट का भी फ्लेवर और इंटेंसिफाई होगा एंड इट विल जस्ट टेक योर कुकी टू द नेक्स्ट लेवल। सो हमारे एक्चुअली 32 बॉल्स निकल आए हैं ऑफ आवर कुकी डो एंड दे आर लुकिंग रियली नाइस राइट नाउ, बट दे आर गोइंग टू बी इवन बेटर आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए दिस इज़ गोइंग टू गो इन द फ्रीज़र। मैं ऊपर क्लिंग फिल्म लगा दूँगी एंड 24 आवर्स के बाद मैं इनको निकाल के एक स्प्रेड आउट करूँगी ऑन टू अ कुकी शीट एंड आई एम गोइंग टू बेक देम टिल दे आर नाइस एंड क्रिस्पी फ्रॉम द एजेस एंड chewy इन द सेंटर। सो वी आर गोइंग टू वेट फॉर 24 आवर्स नाउ। सो हमारी जो कुकीज़ हैं वो फ्रीज़र में थी ओवरनाइट जिसकी डो है एंड नाउ वी गोइंग टू पॉप इट ऑन टू अ सिलिकॉन मैट एंड पुट इट इन द ओवन एंड येस अलीसा इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग मी एज वेल। सो वी आर जस्ट प्लेसिंग दीज ऑन टू आवर सिलिकॉन मैट। सिलिकॉन मैट नहीं है सो यू कैन पुट देम ऑन अ बेकिंग ट्रे lined with parchment paper or wax paper and these are going to go in the oven for about 8 to 10 minutes till they're crisp from the edges and nice and gooey in the center. So our cookies are fresh out of the oven and smelling wonderful. एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। Right now the cookies are nice and golden from the edges but soft in the center. This is something that you have to really keep in mind कि cookies को over bake ना करें because that gooey chewy texture that you won't get it if you over bake your cookies. You can see they are golden from the edges but when I touch them they're still soft. You can see वो अंदर जा रहा है इसका डो, बट इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यू वॉन्ट दिस टू कम्प्लीटली कूल डाउन एंड देन यूल सी दिल क्रिस्प अप फ्रॉम द एजेस फर्दर एंड विल बी नाइस एंड chewy and more set in the center. So our cookies are nice and cooled now. We're just going to dish them out on a nice cookie tray or a cake stand. 1, 2, 3, 4, 5. Should I give you a bite? No, I want a big bite. What do you say? How is it? Yummy. How yummy is it? So I hope you all enjoyed the recipe. Please do try out this cookie recipe with your kids as well at home. This is super yummy, super gooey और ये ठंडी होएगी तो और भी set हो जाएगी. But Alisa was being very impatient and really wanted to just dive into them. And the best part is इसके जो बाकी balls अभी तक जो frozen है, they can stay in the freezer for up to 2 months in a Ziploc bag. And जब भी cookie खाने का दिल चाहे, so you can pop them in the oven and make them for your family. I hope आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी. Please let me know in the comments below what you think after trying it out. Please subscribe to my channel and click on the bell icon to stay updated with all the latest videos. I'm going to be sharing some amazing recipes with you all.